आदरणीय साथियों, जब राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उपहास उड़ाते थे, लेकिन लगातार देश में घूम घूम कर हर मंच में राहुल जी जाति जनगणना की बात किए। लोगों के दिलों में ये बात घर करने लगी कि जाति जनगणना से हमको फायदा क्या होगा। लोगों के मन में चर्चाएं होने लगी, समूहों में चर्चा होने लगी, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। लोगों को लगा कि ये तो हमारे लिए है, क्योंकि जाति जनगणना में केवल आपकी जाति पूछी नहीं जाएगी। राहुल जी ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीति में भागीदारी, इस सब की जानकारी ली जाएगी। और आने वाले समय में जो वर्ग वंचित हो गया, जो जाति वंचित हो गया, जो व्यक्ति वंचित हो गया है, उन सबको हिस्सेदारी दी जाएगी। और जब ये बात सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? कि वो धर्म की चाशनी में सबको लपेटकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को शोषण किया, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर किया, जिस प्रकार से शैक्षणिक रूप से कमजोर किया, वही काम आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। ये देश कभी सोने का चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि उत्पादक वर्ग का सम्मान होता था। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यही उत्पादक वर्ग है और यही ताकत भारत की थी, जिसको अंग्रेजों ने खोखला किया। आज नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को व्यापार बाजार बना दिया है। पूरी दुनिया के लोग यदि बात करते हैं, चाहे चीन बात करे, चाहे अमेरिका बात करे, यदि हमको डराने की बात करते हैं तो केवल व्यापार की बात करते हैं। ये देश उत्पादक देश नहीं रहा, ये केवल बाजार रह गया है। और केवल बाजार ही नहीं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी ने इसे नफरत का बाजार बना दिया है। और नफरत के बाजार में एक आदमी पूरी ताकत के साथ यदि आवाज दे रहा है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो राहुल गांधी है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, एक आदमी मसाल लेके चला है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला है, सबको न्याय और अधिकार दिलाने के लिए चला है। आज धीरे धीरे ये कारवां बन गया। और कांग्रेस पार्टी में भी पिछड़ों की बात करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। कुछ दुस्साहसी लोग थे, बीके हरिप्रसाद जैसे लोग, सप्पल जैसे लोग, जो पिछड़े वर्ग की बात करते थे, दबे जुबान में बात करते थे, बंद कमरे में बात करते थे। यदि कांग्रेस में भी पिछड़ों को ताकत मिला है, पिछड़ों के आवाज को स्वर कोई दिया है, तो राहुल गांधी जी ने दिया है। और यही कारण है, सम्मेलन तो पहले भी होते रहे, पिछड़ों के सम्मेलन पहले भी होते रहे, लेकिन जो जोश, जो ताकत, जो जज्बा आज ताल कटोरा में दिखाई दे रहा है, ऐसे पिछड़ों के सम्मेलन में कभी दिखाई नहीं दिया है। और इसका मुख्य कारण कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। जो ताकत पिछड़ों को दिया है, वो अब आवश्यकता इस बात की है। मैं अनिल जयहिंद जी को, बीके हरिप्रसाद जी को, सप्पल जी को, अजय लल्लू जी को, ज्योति जी को, और हमारे तमिलनाडु के जो हमारे सांसद ज्योतिमणि, सबको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि राहुल जी अकेले चले जा रहे हैं। क्या वो अकेले गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ते रहेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, वो हम क्या चुप रहेंगे? दिल्ली में बैठक बुलाई, पूरे देश के नेताओं की बैठक उन्होंने आमंत्रित किया, सबने विचार व्यक्त किया। और दूसरी बैठक आदरणीय सीतारमैया जी ने होस्ट किया, हम सबको आमंत्रित किया, एजेंडा बना और वहीं तय हुआ कि 25 तारीख को ताल कटोरा में सम्मेलन होगा। तो आज जो ताकत राहुल जी ने दिया है,
हम पिछड़े वर्ग के लोग नासुकरे नहीं हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राहुल जी, आपने जो संघर्ष किया, जो रास्ता चुना, वो हमारे लिए है और हम पूरे पिछड़े वर्ग के लोग राहुल जी के साथ हर कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, खड़े होके एक बार राहुल जी का समर्थन करिए। सबसे निवेदन, राहुल जी का समर्थन करिए। सब लोग खड़ा होके हम संकल्प लेते हैं, हम सब राहुल जी के साथ हैं, इस न्याय की लड़ाई में साथ हैं, हमेशा हम साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय पिछड़ा।